भारत को आज़ादी दिलाने के लिए 2 दशक से ज़्यादा तक एक ऐसी लड़ाई लड़नी पड़ी जिसमें कई लोगों ने अपने प्राण, अपने जीवन की आहुति दे दी। कुछ लोग वक्त के साथ अमर हो गए और आज कई शहीदों का नाम लोगों की ज़बान पर है, मगर कुछ लोग अतीत के पन्नों में ही रह गए। पर आज आइए भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उन्हें याद करते हैं जिन्होंने इस आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान एक आज़ाद भविष्य के लिए तो दिया, पर आज का वर्तमान उन्हें शायद कहीं पीछे छोड़ आया। सबसे पहले बात करते हैं गंगू मेहतर या गंगू बाबा की। 1857 के सिपाही आंदोलन के दौरान उन्होंने आज़ादी की इस लड़ाई में एक सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने करीब 200 अंग्रेजी सैनिकों को अकेले मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद अंग्रेजी सेना उनसे डर गई और आदेश जारी हो गया कि उन्हें जिंदा या मुर्दा किसी भी हालत में ब्रिटिश हुकूमत के हवाले किया जाए। इनका पीछा करते हुए अंग्रेजी सिपाहियों ने इन्हें पकड़ लिया और 8 सितंबर 1859 को आम जनता के सामने उन्हीं के अपने शहर चूनीगंज के मुख्य चौराहे के बीच उन्हें फांसी की सजा दे दी गई। स्वाधीनता की इस लड़ाई में बहुत लोगों ने अपना योगदान दिया, पर एक ही घर के 3 होनहार ऐसा कम ही देखने को मिलता है। यहाँ बात हो रही है चाफेकर बंधु की, यानी दामोदर हरि चाफेकर, बालकृष्ण हरि चाफेकर तथा वासुदेव हरि चाफेकर। ये तीनों सगे भाई थे और इन्होंने 2 अंग्रेजी अधिकारियों को गोलियों से मारा था। दरअसल पुणे में भयंकर प्लेग के दौरान चार्ल्स रैंड प्लेग समिति के प्रमुख थे और उनका साथी था आयरस्ट। इन दोनों ने मिलकर पुणे की प्रजा को प्रताड़ित कर रखा था और इसी बात का बदला दामोदर और बालकृष्ण ने साथ मिलकर 1897 में लिया, जब इन्होंने इन दोनों अधिकारियों को मार डाला, जिसके बाद ये दोनों भाग गए और अंग्रेजी सरकार ने इन पर 20,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया। इनाम के लालच में इन्हें जानने वाले द्रविड़ बंधुओं ने इनका पता अंग्रेजों को दे दिया। दामोदर पकड़े गए और उन्हें 1898 में फांसी दे दी गई। जब बालकृष्ण को पता लगा कि उनकी वजह से पुलिस उनके परिवार वालों को परेशान कर रही है, तो वो खुद पुलिस थाने में जा पहुंचे और तीसरे भाई ने अपने एक दोस्त को साथ लेकर फरवरी 1899 को द्रविड़ भाइयों को मार डाला, जिसके बाद उन्होंने मई 1899 में फांसी की सजा दे दी गई। आइए अब जानते हैं बंगाल के शेर बाघा जतिन के बारे में। इनका नाम जतिंद्रनाथ मुखर्जी था, पर एक बार इनका सामना एक बाघ से हुआ और इन्होंने सिर्फ एक हंसिए की मदद से उस बाघ को मार डाला, जिसकी वजह से इनका नाम बाघा जतिन पड़ गया। उन्होंने 1902 में अनुशीलन समिति की स्थापना की, जो कि एक अंग्रेज विरोधी गुप्त क्रांतिकारी सशस्त्र संस्था थी। इन्होंने देवघर में एक बम फैक्ट्री बनाई। इसके अलावा उन्होंने कई बार अंग्रेजी अफसरों की पिटाई भी की थी। उस वक्त क्रांतिकारियों के पास आंदोलन के लिए धन जुटाने का प्रमुख साधन डकैती था। वो अक्सर अंग्रेजी सरकार को लूटते थे और ऐसी ही एक डकैती में से गार्डन रीच की डकैती बड़ी मशहूर थी और इसके नेता जतिंद्रनाथ थे। इस बात का पता ब्रिटिश राज को लग चुका था। सितंबर 1915 जतिंद्रनाथ का गुप्त अड्डा पुलिस ने पता कर लिया। उस वक्त जतिंद्रनाथ अपने साथियों के साथ वह जगह छोड़ने ही वाले थे, पर राज महंती नामक अफसर ने गांव के लोगों की मदद से उन्हें पकड़ने की कोशिश की। बढ़ती भीड़ को हटाने के लिए यतीन्द्रनाथ ने गोली चला दी। राज महंती वही ढेर हो गए। ये बात मजिस्ट्रेट तक पहुंच गई और वो अपना दल लेकर वहां आ पहुंचे, पर जतिन का एक साथी उस वक्त बीमार था और वो उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। एक दूसरे साथी की मदद से उन्होंने अंग्रेजों पर गोलियां चला दी। दोनों तरफ से गोलियां चली। चित्तप्रिय वही शहीद हो गए। वीरेंद्र तथा मनोरंजन नामक एक अन्य क्रांतिकारी ने मोर्चा संभाला। इस बीच यतीन्द्रनाथ का शरीर गोलियों से छलनी हो चुका था। गोलीबारी रोक दी गई और यतीन्द्रनाथ को गिरफ्तार किया गया। उस वक्त उन्होंने बोला कि गोली सिर्फ वो और उनके साथी चित्तप्रिय ही चला रहे थे। इस युद्ध में वो इतने घायल हो चुके थे कि उसके अगले दिन 10 सितंबर को उन्होंने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। आज़ादी की इस लड़ाई में बिना डरे फांसी को गले लगाने वाले सबसे कम उम्र के शहीद खुदीराम बोस का जन्म पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में हुआ था। उन्होंने 9वीं कक्षा के बाद ही पढ़ाई छोड़ दी
और स्वदेशी आंदोलन में कूद पड़े। स्कूल छोड़ने के बाद खुदीराम रेवोल्यूशनरी पार्टी के सदस्य बन गए और 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में चलाए गए आंदोलनों में उन्होंने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके बाद 6 सितंबर 1907 को खुदीराम ने नारायणगढ़ रेलवे स्टेशन पर बंगाल के गवर्नर की ट्रेन पर हमला कर दिया, पर गवर्नर बच गया। सन 1908 में उन्होंने 2 अंग्रेजी अधिकारियों पर बम से हमला किया, लेकिन वे भी बच निकले। खुदीराम अनुशीलन समिति के सदस्य थे। इसकी एक बैठक के दौरान उन्हें पता लगा कि मुजफ्फरपुर के सत्र न्यायाधीश किंग्सफोर्ड को मारने की तैयारी चल रही है और इस काम के लिए समिति ने खुदीराम तथा प्रफुल्ल कुमार चाकी को चुना। खुदीराम को एक बम और पिस्तौल दी गई और प्रफुल्ल कुमार को भी एक पिस्तौल दी गई। दोनों मुजफ्फरपुर आए और 30 अप्रैल 1908 की रात ये किंग्सफोर्ड के बंगले के बाहर उसके घोड़े गाड़ी के आने की राह देखने लगे। एक किंग्सफोर्ड की बग्घी के समान बग्घी आते देख खुदीराम ने उस पर बम फेंक दिया, पर वो बग्घी किंग्सफोर्ड की नहीं थी, वो एक जैसी दिखने वाली किसी और की बग्घी थी। हादसे को अंजाम देकर वो दोनों वहां से भाग निकले और 24 मील दूर स्थित वैनी रेलवे स्टेशन नंगे पांव भागते हुए पहुंचे। वहां मौजूद पुलिस ने खुदीराम को पकड़ लिया। उनकी गिरफ्तारी हुई और 11 अगस्त 1908 को उन्हें मुजफ्फरपुर जेल में 18 साल 8 महीने और 8 दिन की उम्र में फांसी दे दी गई। झंडे का रखवाला, जी हाँ, इसी नाम से जाना जाता है तिरुपुर कुमारन को। इन्होंने देसा बंधु युवा संघ की स्थापना की और अंग्रेजों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया। 11 जनवरी 1932 को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक विरोध मार्च के दौरान तिरुपुर में नोयाल नदी के तट पर पुलिस के हमले में लगी चोट से उनकी मृत्यु हो गई। दरअसल उस वक्त अंग्रेजी सरकार ने भारत के झंडे पर प्रतिबंध लगा रखा था और इस मार्च के दौरान लोग भारत का झंडा लहरा रहे थे। पुलिस ने भीड़ पर लाठी चार्ज कर दी, पर लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज फहराना बंद नहीं किया। पुलिस ने बल का इस्तेमाल किया और इस मारपीट में कुमारन जमीन पर गिर गए, पर इसके बावजूद उन्होंने झंडे को जमीन से नहीं लगने दिया और ऐसी अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई। पर उन्होंने झंडे को ऐसे थामा था कि उनके मृत्यु के बाद भी झंडा जमीन को नहीं लगा। ये थी इस आज़ाद देश को आज़ाद कराने वाले कुछ शहीदों के शहादत की कहानी, जो लोगों के सामने उतनी आई नहीं, पर हम आशा करते हैं कि अब हमारे आने वाली पीढ़ी इन्हें जानेगी और इनसे प्रोत्साहित होगी। जय हिंद। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहे द न्यूज़ 15। नमस्कार।